डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है आपके लिए। क्लास 9th में जो ट्रायंगल्स चैप्टर है उसमें कंपिटेंसी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर आप ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम करेंगे तो वो हमेशा होगा उनका सम थर्ड साइड से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल यहाँ पे ले रहा हूँ ABC। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा AB जो है इसमें लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर हम देखेंगे ये ए बी जो है, ए बी इज लेस देन ए सी प्लस बी सी। यानी मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर आपने ए टू बी तक जाना है तो ये बिल्कुल ए टू बी तक जितना फासला होगा वो छोटा होगा बनस्बत कि अगर आप ए से पहले सी तक जाएंगे फिर सी से बी तक जाएंगे। तो इसका मतलब है ए बी इज लेस देन ए सी प्लस बी सी। इसी तरीके से अगर आप ए टू सी आपने जाना है तो अगर आप ए टू बी जाएंगे पहले फिर बी टू सी जाएंगे तो वो ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब है ए सी इज लेस देन ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली अगर आपने बी टू सी जाना है तो ये कम होगा बी टू ए फिर ए टू सी जाने से। तो ये जो तीन यहाँ पे इनइक्वालिटीज मैंने लिखी है इनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, या इनको हम ये भी कहते हैं द सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। यानी एक ट्रायंगल में जो साइड अपोजिट होगा किसी बड़े एंगल को वो लार्जर होगा। और एंड कन्वर्सली, यानी फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये जो एंगल सी है ये सबसे यानी ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे है। तो ये ग्रेटर एंगल है इन दो में से, यानी ए बी सी इन तीनों एंगलों में से ये सबसे बड़ा एंगल है। तो इसका जो अपोजिट साइड है दैट इज ए बी। तो ये यही प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल में अगर आपके पास एक बड़ा एंगल है तो उस बड़े एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो बाकी साइड से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं एंगल सी जो है ये लार्जेस्ट है इसमें। तो द साइड अपोजिट इज ए बी। तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो ए बी है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्रायंगल ए बी सी। ये इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल ई जो है, एंगल ए, अब इसका रिवर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल ए जो है ये स्मॉलेस्ट एंगल इसमें है। यानी अगर आप मेजर भी करेंगे खुद आपको पता चलेगा एंगल ए जो है ये स्मॉलेस्ट एंगल है। इसका मतलब है इसका साइड जो अपोजिट है दैट इज बी सी। तो हम यूं कह सकते हैं बी सी इज द शॉर्टेस्ट साइड इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगुलर ये भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आती है, ये प्रॉपर्टी इसमें है। अब इसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लीजिए, उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा जो बाकी दो साइड्स है उनमें से उन दो साइड्स से हमेशा एक एक करके ज़्यादा होगा। यानी वो जो दो साइड्स है उनको अगर आप कंपेयर करेंगे हाइपोटेन्यूज के साथ, वो अलग अलग एक साथ नहीं, उनको जोड़ के नहीं, अलग अलग अगर उनको चेक करेंगे तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल आप काट कीजिए, फिर आप उसको प्रैक्टिकली मेजर कीजिएगा, आपको पता चलेगा तो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो उन बाकी दो साइड्स में से सबसे बड़ा साइड है। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू।